ट्रिग्नोमेट्री में हमको पढ़ना है, हालांकि हम 10th क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा पढ़ा, मतलब इतना पढ़ा है, इतना 11th में इतना पढ़ना है। तो 10th में हमने बस क्या क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, ठीक है ना, यानी एंगल्स के बारे में, जो 5 एंगल्स थे हमारे। उसके बाद में हमने उनके रेशियो, वही रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। देन उनकी आइडेंटिटीज पढ़ी थी। आइडेंटिटीज बेटा कौन कौन सी तुम्हें पता होगा, क्या पता होगा, जैसे कि ये वाली, क्या, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बस ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। उसके बाद कुछ डिराइव्ड आइडेंटिटीज होती हैं, तो वो भी देखा था। उसके बाद में कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, जैसे कि sin 30, sin 90, sin 60, cos 30, cos 45, tan 45, इस तरीके से हमने कुछ देखा था। तो वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं पढ़ना, हालांकि उसका काम है, बट हमें वो चीज अभी नहीं देखेंगे, ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं, तो उसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। अब सबसे पहले बारी आती है बेटा एंगल की। किसकी बेटा, एंगल्स की। एंगल समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ, तो ये एंगल्स क्या होते हैं, देखो एंगल्स हमें इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एंगल्स। तो मेन बात समझो, ये क्या है बच्चा, ये क्या एक रे है, ये क्या एक रे है, हम लोग इसको रे मानते हैं, ठीक है। जो ये रे है, और इसका इनिशियल पॉइंट बताओ, इनिशियल पॉइंट क्या है, यानी इनिशियल पॉइंट यानी इनिशियल साइड क्या है, ये है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, ये हमारी क्या है, इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, ठीक, ये हमारी इनिशियल साइड है। अब मुझे, हाँ ज्यादा पड़ गया आई थिंक, वेट, देखो इनिशियल साइड ये है। अब इसमें एक चीज समझो कि हमने वॉच देखी होगी, ये घड़ी है, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी तो हमारी क्लॉकवाइज चलती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो जब तुम्हारे एंगल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव एंगल, एक होता है पॉजिटिव एंगल्स। तो नेगेटिव कब बनेगा, पॉजिटिव कब बनेगा, ये देख लो सबसे पहले। ओके ठीक है भैया, हाँ तुम्हारा मैंने नाम देखा, मुझे याद आया, तुमने पढ़ा था, ठीक, 10th में। सो देखो, एक होता है कैसा, अरे यार बहुत ज्यादा गिर रही है, तो इंक बहुत ज्यादा गिर रही है इससे। कैसे चलती है, एक एंटी क्लॉकवाइज चलती है और एक क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। जब तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से देखो एक चीज समझो, ये जब इस तरीके से चलेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, मान लो यहाँ पे आता है, ये इस जगह पे टर्मिनेट हो जाती है, यानी रुक जाती है। तो इसको जहां पे रुक जाती है यानी टर्मिनेट हो जाती है, उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड, ठीक है। जब तुम्हारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो एंगल तुम्हारा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। वहीं पे तुम्हारा जब क्लॉकवाइज चलता है, तो एंगल तुम्हारा बेटा नेगेटिव होता है, इस तरीके से चलते हैं। तो मान लो ये तुम्हारा एंगल बना है कुछ, ये मान लो 30 बना है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल्स यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक एंगल मिला जो कि ये 30 डिग्री, तो ये कैसा होगा, ये प्लस का 30 होगा। सेम इसी तरीके से एक इधर पे मान लो, यहाँ पे भी ये तुम्हारी टर्मिनल साइड होगी, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा इनिशियल और टर्मिनल के बीच में, तो ये तुम्हारा माइनस का, मान लो 30 बन रहा है, तो माइनस का 30 डिग्री बनेगा, इस तरीके से होता है। ये चीज तुमको समझ में आ गई। जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस का एंगल बनता है, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस का एंगल बनता है, ठीक है। क्या हुआ, रुक गया क्या, चल तो रहा है, ठीक, इतना हमको इसमें देखना था। उसके बाद अब आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स के कितने सिस्टम होते हैं मेजर करने के। तो एंगल्स के बेटा कितने सिस्टम होते हैं, देयर आर, लिख लो इधर, देयर आर 3 सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। समझ में आया, देयर आर 3 सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट। हमारे बेटा कितने सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं 3, पहला देखो, दूसरा देखो और तीसरा देखो। पहला बेटा, अरे भाई है क्या, सेक्सा जेसिमल, कैसा, सेक्सा जेसिमल बोलते हैं इसको, एक और बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं बेटा, ये तुम्हारा सेक्सा जेसिमल है। और दूसरा तुम्हारा क्या होता है बेटा, इसी को बोलते हैं इंग्लिश, क्या बोलते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश सिस्टम। यह शर्ट में मेरे इंक लग गई ब्लू ब्लू, बड़ा खराब लग रहा।
चलो और जो दूसरा बेटा तुम्हारा होता है वो क्या होता है देख लो, वो तुम्हारा होता है सेंटिसिमल एंड इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच। क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चा? फ्रेंच सिस्टम। साफ दिख रहा होगा। एंड जो तीसरा बेटा होता है उसको बोलते हैं बेटा क्या? सर्कुलर। सर्कुलर सिस्टम, जो कि हम लोगों को इसी में पढ़ना है। और इसमें बेटा एक चीज देखो, इसमें पढ़ना क्या नहीं है, इसमें हमें पढ़ना कौन से एंगल के बारे में नहीं है, इसमें हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, यानी कि हम लोग फ्रेंच यानी जो बोलते हैं सेंटिसिमल, इस एंगल्स के बारे, इस सिस्टम के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ दो के बारे में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। तो ये बेटा क्या है? सेक्सासिमल एंड जेसिमल इंग्लिश सिस्टम। इसको बेटा क्या करते हैं, इसमें एक चीज समझो, डिग्री होती है ना, डिग्री, डिग्री समझते हो? एंगल्स की दो यूनिट होती हैं, एंगल्स की दो यूनिट होती हैं, एक डिग्री होती है, एक रेडियन होती है, जो कि आगे हम लोग समझेंगे। तो ये तुम्हारा इंग्लिश सिस्टम होता है, इसमें हम लोग कौन सी यूनिट देखते हैं? इसमें देखते हैं बेटा क्या? डिग्री। किसके? डिग्री, जो कि क्या है? यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल्स है। और इसमें बेटा क्या है? ये तुम्हारा क्या? सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम में क्या यूनिट होती है? किसकी? यूनिट ऑफ एंगल। किसको देखते हैं? रेडियन को देखते हैं। किसको देखते हैं मेरी जान? रेडियन को देखते हैं। ये बेटा क्या है? ये भी तुम्हारी यूनिट ऑफ एंगल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ओके ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाकी मेरी चाहिए कि तुम नोट करो, लिखो कॉपी में अपने अच्छे से। ठीक, कंप्लीट रेवोल्यूशन समझते हो क्या बच्चा? वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। अभी वन कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होता है मेरी जान? इसमें देखो ये होता है, मान लो ये तुम्हारी बेटा क्या है? इनिशियल साइड है। ये क्या है? इनिशियल साइड है। ये बच्चा क्या है? इनिशियल साइड है। और इसी को हम लोग मान लो लिख देते हैं ताकि समझो, ये है इनिशियल साइड। ठीक है, ये इनिशियल साइड है। जब इनिशियल साइड ही टर्मिनल साइड हो जाए, यानी कि इस तरीके से घूमे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चले और यहाँ पे आ जाए, मतलब कि इनिशियल साइड ही रोटेट होकर टर्मिनल साइड बन जाती है, तो वो तुम्हारा एक क्या होता है? वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। अच्छा 11th बैकलॉग कैसे खत्म करें? बच्चे बताया तो है मैंने, बैकलॉग बताया है। बाकी एक और मैं वीडियो डालूंगा कल हाँ कल डाल दूंगा मैं, एक और वीडियो डालूंगा, वो होगा जो बच्चे जेई कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, उनके लिए होगा। तो 11th भी होगा, इसमें सारी चीजें, मतलब मेन बात हमारा बैकलॉग कैसे कवर करें, मैंने एक वीडियो डाल रखा है, चाहो तो देख लो जाके, अच्छा है। ठीक है, और बैकलॉग करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम बैकलॉग्स हैं तुम्हारे, वो चैप्टर्स कंप्लीट करो, जो तुम्हारे प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं उनको मत करो। ऐसा नहीं करना है तुमको, ऐसे नहीं करना है। मैं तुम्हें करना कैसे, जो बैकलॉग वाले हैं उनको अपने एक जो तुम्हारा टाइम होगा, ऐसा होगा तुम खेलते होगे, कुछ भी करते होगे, कुछ कुछ टाइम अपनी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के 30 मिनट 40 मिनट निकाल के डेली, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कवर करते जाओ। जो तुम्हारा बैकलॉग वाला है उसको थोड़ा थोड़ा कवर करोगे तो आराम से तुम्हारा होता जाएगा, और तुम्हारा जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं चैप्टर्स वो भी तुम्हारे होते जाएंगे। तुमको इसी तरीके से करना होगा। ये नहीं कि तुम आज बैठ जाओ, भैया आज भैया हमने आपको 5 दिन दे दिए अपने आप को, 5 दिन में अपना बैकलॉग ही पढ़ेंगे और बैकलॉग कवर कर लेंगे। लेकिन एक चीज तुम ये भूल रहे हो कि जो तुम्हारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो 5 दिन आगे, जो तुम आगे वाले 5 दिन होंगे वो भी तो बैकलॉग हो जाएंगे ना। तो ऐसे तुमको नहीं करना बच्चा, तुमको करना बहुत आराम से, कि जो भी तुम्हारा टाइम है उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा थोड़ा 30 मिनट 40 मिनट डेली निकाल लोगे तो वो भी बहुत है, और आराम से कर सकते हो कुछ दिनों में ये चीज। एक साथ बैकलॉग मत करो कि तुम 2-4 दिन लो और फिर अपने बैकलॉग ही कवर करते रहो, तो इस तरीके से नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। और यार वो सब कहाँ गए आयुष वगैरह जो सब थे? उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे, भैया हमको चाहिए, भैया ये भैया वो है, आवाज गायब वो सब। अरे यार स्किप क्यों करना है भैया, स्किप क्यों करना है? ये तुम्हारा एक चीज समझो, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ोगे, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग स्किप कर दें, तो कहाँ से आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कहाँ से आ जाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ पाएगा तुमको, कैलकुलस नहीं आएगी सही से, उसमें भी तो पढ़ते हो ना, है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो उसमें भी पढ़ोगे ना, जब तुम लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी या फिर लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ोगे जाके। पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भैया? ये बेस है, तुमको आना बहुत जरूरी है।
समझे? तो ऐसे नहीं करना है तुमको भाई, स्किप कुछ नहीं करना है, 11th क्लास का स्किप कुछ नहीं करना है, पूरा पढ़ना है। तो पूरा पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मैंने क्या बताया कि जब तुम्हारी इनिशियल साइड ही टर्मिनल साइड हो जाती है रोटेट होके, यानी ये तुम्हारी इनिशियल साइड है, इसको हम लोग रोटेट कर दिया, ऐसे 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 रोटेट कर दिया, ये तुम्हारी क्या बन गई, टर्मिनल साइड बन गई। यानी इनिशियल साइड ही टर्मिनल साइड बन जाती है, तो वो तुम्हारा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। जो भैया एक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो कितना होता है, यानी कितने डिग्री का होता है, ये बताओ पहले, ये बताओ पहले। यानी कि ये जो पूरा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर किया है, इसमें कितना डिग्री यानी कितना एंगल, कितने डिग्री हम लोगों ने कवर किया है। तो बेटा वो चीज समझो तुम कि जो तुम्हारा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वो बेटा क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि जब तुम एक चक्कर ऐसे पूरा लगा दोगे तो तुम्हारा 360 यानी 360 डिग्री एंगल बन जाएगा, इस तरीके से। समझे? अरे कोई टेंशन नहीं बच्चा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। जो भी डाउट है मैंने तुमको पहले बता रखा है, आराम से पूछ सकते हो। ये तुम लोगों की वजह से ही हमने लगाया है, वरना 11th में मैं अभी नहीं आता, सच में नहीं आता। और आज आज मैं सच में पढ़ाने नहीं आता, क्योंकि आज मुझे बहुत मतलब मेरे दीदी आ रहे हैं ना, तो मुझे लेने जाना है अभी, समझ गए? अभी उनकी 8:45 पे आ जाएगी ट्रेन, तो मुझे उनको लेने भी जाना है। शायद ये वाला मैं कंटिन्यू ना कर पाऊं, लेकिन जितना होगा उतना मैं कवर करा दूंगी, क्योंकि मैंने बोला था मंडे को आऊंगा, और नहीं आता तुम लोग बोलते भैया आए नहीं, जबकि तुम लोग देखो नहीं आए हो फिर भी पूरे तो वो चीज है। अब एक चीज समझो, यानी मैंने इसमें बता दिया कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन बेटा कितना होता है, 360 होता है। तो मुझे ये बताओ कि जब हम लोग 1 डिग्री कवर करेंगे, कितना 1 डिग्री एंगल कवर करेंगे, तो कितने रेवोल्यूशन होंगे, ठीक है ना? हम लोग कितना रोटेट करेंगे। तो एक चीज समझो कि जब तुम्हारा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन बेटा कितना है, 360 है, तो 1 डिग्री में बेटा कितना आ जाएगा, 1 रेवोल्यूशन बाय 360 इज इक्वल टू 1 डिग्री। इस तरीके से हम लोग करेंगे, इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक। आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी। चाहो तो इसको देख लो, बना लो, सब कुछ कर लेना अपना, और जो भी डाउट हो वो मेरे को बता दो, ताकि मैं आगे बढ़ूंगा। हम लोग चलते हैं अपना डिग्री मेजर करने के लिए, जो भी सिस्टम होता है वो देखते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ना है सर्कुलर सिस्टम। अभी सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, क्या सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम समझते हो बच्चा? सर्कुलर सिस्टम समझते हो? देखो एक सर्कल बनाते हैं सबसे पहले, तो इसमें बहुत इंक है यार। हाँ, ये क्या एक सर्कल है, ठीक, ये क्या एक सर्कल है। चलो देखो, इसकी रेडियस बच्चा क्या है, आर है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, ये रेडियस आर है। और एक चीज समझो, ये जो बनी है ना, ये क्या है बच्चा, ये क्या है, ये आर्क है, ठीक है, ये क्या है, आर्क है, और इसके आर्क की लेंथ बेटा क्या है, ये क्या है, एल, ठीक ठीक। नहीं ऐसे मत करो, ये चीज मत करो, ये चीज मत करो। हाँ देखो, एक चीज समझो, जब रेडियस यानी किसी सर्कल का रेडियस उसके आर्क के बराबर हो जाए, यानी ये रेडियस आर है और आर्क भी उसकी क्या है, आर है, यानी रेडियस आर है, आर्क भी बेटा उसकी क्या है, आर है। तो जो एंगल बनेगा ना, जो एंगल बनेगा ये वाला, ये जो एंगल बनेगा ना, ये कितना होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। कैसे? जो मैंने तुमको बताया कि जब किसी सर्कल की रेडियस उसके आर्क के बराबर हो जाए, तो एंगल बेटा कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा, ठीक है। थैंक यू बच्चा, 1 रेडियन बनेगा। इस तरीके से हम लोग देखना है। तो अब रेडियन क्या होता है, रेडियन बेटा क्या होता है, देखो रेडियन तुम्हारी एक यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एंगल्स। क्या देखना है इसमें, रेडियन देखना है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें देखनी होंगी, ठीक है, कुछ रिलेशन देखना होगा। रेडियन, रेडियन समझ गया क्या होता है, ठीक है। रेडियन तुम्हारी क्या होता है बेटा, यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल। जैसे हम लोग उसमें देखते हैं कोई भी मतलब लेंथ है एक, जैसे मतलब मैंने बोल दिया कि अगर लेंथ देखते हैं तो किसमें होती है, मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है, इस तरीके से होती है। तो उसी तरीके से तुम्हारा ये भी होता है भैया, रेडियन भी एक यूनिट होती है एंगल की, और जो तुम्हारी डिग्री होती है वो भी यूनिट होती है एंगल की, ठीक है, ठीक है। मैंने तुमको क्या बताया कि जब तुम्हारी रेडियस और आर्क इक्वल हो जाए तो तुम्हारा एंगल बेटा क्या बनेगा, 1 रेडियन के बराबर बनता है, ये तुम समझो, ठीक है।
अब उसके बाद देखो रिलेशन बिटवीन किस में देखेंगे, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन देखो बी टी डब्ल्यू का मतलब होता है बिटवीन, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री, इसमें हम लोग रिलेशन देखना है। उसको देखने से पहले हम लोग कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि देखो छोटा छोटा बना दे रहा हूं मैं, समझ लेना, ठीक है। चलो देखो, ये तुम्हारी क्या बच्चा, मैंने तुमको अभी क्या बताया था, जब तुम्हारी रेडियस क्या हो उसके आर्क के बराबर हो जाए, यानी आर, रेडियस भी आर है और उसकी जो तुम्हारी क्या है बेटा, क्या बोलते हैं आर्क है, वो भी क्या है आर है, तो कितना बनता है बच्चा, 1 रेडियन बनता है जाके, सी को हम लोग रेडियन बोलते हैं। वहीं पे जब बेटा क्या हो जाए, वहीं पे जब क्या हो जाए आर आर यानी रेडियस हो आर और रेडियस की दोगुनी हो जाए, क्या रेडियस की दोगुनी यानी 2r हो जाए, क्या आर की जब तुम्हारी 2r हो जाती है तो उसका एंगल बनता है बेटा 2 रेडियन, क्या बनता है 2 रेडियन। वहीं पे अगर एक चीज समझो, वहीं पे तुम्हारा इस तरीके से हो जाए कि रेडियन तुम्हारा बेटा आर तो है, वो तो आर चल ही रही, लेकिन आर के बेटा क्या हो जाए, आर के बेटा क्या हो जाए 3r हो जाए, तो उसका एंगल बेटा क्या बनेगा 3 रेडियन बनता है, क्या बनता है 3 रेडियन बनता है। वहीं पे अगर एक चीज समझो कि तुम्हारी आर बेटा क्या है, आर है मतलब रेडियस तो आर ही है, और ये आर के बेटा क्या हो गई है, आर्क मान लो तुम, आर्क मान लो तुम एक्स पाई है, एक्स आर है, कितनी है एक्स आर है, तो उसका एंगल बच्चा कितना बनेगा, एंगल बच्चा कितना बनेगा जाके, एंगल कितना बनेगा एक्स रेडियन बनेगा, एंगल कितना बनेगा एक्स रेडियन बनेगा। और एक चीज समझो, एक चीज समझो, एक सर्कल और बनाते हैं, एक सर्कल और बनाते हैं, ये देखो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक, ठीक है, ये बेटा क्या है, ये हम लोग जानते हैं उसका डायमीटर है, भाई ये तो हो गया सेंटर, ये आर है, ये आर है, ये पूरा 2r मतलब डायमीटर है, और ये क्या है बेटा रेडियन है, ये क्या है रेडियन है, पूरा हाफ बना है कि नहीं बना है। तो मुझे बताओ इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस बेटा कितना होता है, इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r होता है कि नहीं होता है, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r होता है, तो आधे का कितना होगा बेटा, आधे का क्या होगा पाई r होगा कि नहीं होगा, आधे का तो पाई r होगा कि नहीं होगा, बोलो जब पाई r होगा तो इसका एंगल बेटा कितना बनेगा मेरी जान, पाई रेडियन बनेगा कि नहीं बनेगा, एंगल पाई रेडियन बनेगा कि नहीं बनेगा, एक एक और बार ओके समझा देंगे बच्चा, समझा देंगे एक बार और समझा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक। मैंने तुमको अभी क्या बताया, बड़ा देखो फिर से समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं, हम लोगों को रिलेशन देखना है किसमें, रेडियस ए रेडियन और डिग्री में, ठीक। मैंने तुमको बताया एक सर्कल बनाया, उसके रेडियस आर, यानी आर क्या उसकी रेडियस है, उसके रेडियस के बराबर बेटा क्या है आर्क है। अब एक चीज समझो भाई, ये एंगल बन रहा है, ये तो उसकी आर्क है ना, ये तो उसकी आर्क है कि नहीं है, तो उसके आर्क क्या उसके रेडियस के बराबर होगी, तो एंगल क्या बनेगा 1 रेडियन बनेगा। वहीं पे अगर आर रेडियस के दोगुना हो जाए आर्क, यानी 2r हो जाए तो 2 रेडियन बनेगा। वहीं पे अगर रेडियस के तिगुना यानी कि रेडियस अगर r है, वहीं पे r के बेटा क्या है 3r हो जाए, तो तुम्हारा एंगल क्या बनेगा जाके 3 रेडियन बनेगा। उसके बाद में मान लेते हैं कि रेडियस तो r ही है, लेकिन r के बेटा क्या है एक्स आर हो गई है, तो तुम्हारा एंगल क्या बनेगा एक्स रेडियन बनेगा, ये समझाने के लिए है। उसके बाद में अब एक चीज समझो, ये बेटा क्या है सर्कल है पूरा, यहां से हमने एक रेडियस भाई ये भी तो एक आर की है ना, ये भी बच्चा एक आर की है ना, ये भी क्या है आर के ही तो है, बोलो ठीक, ये आर्क है कि नहीं। अब हम जानते क्या है, ये हाफ में पूरा बना है ना, हाफ सर्कल में है, लेकिन ये पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r होता है, तो आधे का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा पाई r हो जाएगा। जब पाई r हो जाएगा तो पाई r, मैंने भी क्या देखा था x रेडियन 3 रेडियन 2 रेडियन, तो मतलब कि पाई रेडियन एंगल बेटा तुम्हारा क्या है पाई रेडियन आ चुका, अरे यार फिर से पाई रेडियन आ चुका है, ठीक है। पाई रेडियन आ चुका है, क्या इसमें कुछ दिक्कत है बोलो बेटा, इसमें कोई दिक्कत तुम लोगों को, कोई परेशानी कोई दिक्कत कोनो। नमस्ते बेटा धैर्य प्रताप सिंह, नमस्ते, कैसे हो भाई साहब, कैसे हो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत जो मैंने इसमें तुम्हें एक्सप्लेन किया रिलेशन बिटवीन ये सब, बोलो इसमें कोई दिक्कत।
तो अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा होगा कि भैया जो ये होता है ना, ये जो एंगल होता है ये तो ये डिग्री 180 डिग्री होता है। तो एक चीज तुमको समझ में आ गई क्या, कि जो पाई रेडियन होता है ना वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चा, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज तुमको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में एक चीज समझ सकते हो, मैं अगर तुमसे यहीं पे पूछूं कि 1 रेडियन बताओ क्या होगा, क्या 1 रेडियन बताओ क्या होगा। पाई रेडियन देखा 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन बेटा क्या होगा, 1 रेडियन होगा 180 बाई पाई डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री। ये तुमको समझ में आया, बोलो इसमें कोई दिक्कत है, बोलो नहीं ना। हाँ, तो वहीं पे अगर तुमसे मैं एक चीज और पूछा जाए कि भैया 1 डिग्री बताओ कितना होगा, 1 डिग्री बताओ कितना होगा, तो पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन 1 डिग्री के बराबर होगा। यही तुम्हारा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब एक चीज तुमको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, शायद मैं ऊपर करवाऊं या यहीं पे करवा दूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर लो, मैं इसको हटा दूं। चलो यहाँ पे कर देता हूँ, नहीं हटा रहा। एक चीज बेटा क्या है, जब तुमको मान लो एक चीज समझ में क्या, अगर रेडियन है डिग्री में करना है और डिग्री है तो रेडियन में करना है, तो क्या करना पड़ेगा। मान लो तुमको रेडियन से क्या करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बताओ। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो। वहीं पे अगर तुम्हें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, किससे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है बच्चा, तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, पाई बाई 180 से। ठीक, आई होप ये चीज तुमको इतनी क्लियर होगी। हाँ, पाई बाई 180 से, मतलब तुमको अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहीं पे अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ठीक, चले अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट कन्वर्जन के, देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं, बिल्कुल भैया देख लेते हैं। उससे पहले हमें एक चीज और देखनी होगी, क्या देखनी है, क्या देखना है, इधर देख लो। देखो हम लोग क्या जानते हैं बच्चा, कि एक चीज बताओ कि जो तुम्हारा किलोमीटर होता है, किलोमीटर होता है तो किलोमीटर को भैया किस में चेंज कर देते हैं हम लोग, मीटर में चेंज कर देते हैं। उसी तरह से जो मीटर होता है उसको किस में चेंज कर देते हैं बच्चा, सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, कर देते हैं कि नहीं। वहीं पे सेंटीमीटर से बच्चा मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं, कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। अब जब भाई इसकी भी यूनिट है लेंथ की, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जो तुम्हारी एंगल की यूनिट होती है उनको भी चेंज कर सकते हैं। तो एक चीज क्या तुमको समझ में आया बच्चा, कि जो तुम्हारा 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। जो बेटा तुम्हारा 1 मिनट होता है वो किसके बराबर होता है, वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। इस तरीके से, इस तरीके से तो मिनट का साइन ये होता है और सेकेंड का साइन ये होता है। ये चीज तुमको इसमें देखनी है। मैंने तुमको क्या बताया, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। ये वो वाले मिनट और सेकेंड घंटा नहीं है, ठीक है, ये वाले मिनट और सेकेंड नहीं है जो तुम समझ रहे होगे। अच्छा हाँ, तो नोट कर लो भाई साहब, हम तो ठीक है नोट। कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन, देखो ये तुमको एक क्वेश्चन बच्चा दिया गया है, क्या दिया गया है, पाई बाई 8 ये रेडियन में है, पाई बाई 8 ये तुम्हारा रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, डिग्री में, किसमें, रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैंने तुमको बताया रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 180 बाई पाई से। एक चीज समझो, ठीक, ये तुमको पता है। तो ये तुम्हारा रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करो, पाई बाई 8 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 180 बाई पाई। ये तुम्हारा बेटा पूरा किसमें हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा कि नहीं। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ,
उसके बाद हमने क्या किया, पाई से पाई को उड़ा दिया, इसको कट कर देंगे 4 से, तो 4 2 जा 445, यानी कि 45/2 डिग्री, इसको और कट कर देंगे तो ये बेटा इस तरीके से आ जाएगा क्या, 22.5 डिग्री। लेकिन हमको ऐसे नहीं लिखना है, डेसिमल में आए तो हमको ऐसे नहीं लिखना है। हमने तुमको अभी क्या बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। इस तरीके से मैंने तुमको बताया था अभी। तो मान लो तुम्हारा ये आ चुका है कितना, 22.5 डिग्री। तो इसको तोड़ देंगे किसमें, 22 डिग्री प्लस में 0.5 डिग्री। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा था क्या बेटा कि 1 डिग्री में बेटा कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में क्या होता है बच्चा, 60 मिनट होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है भैया। तो ये बेटा क्या 0.5 डिग्री यानी हाफ डिग्री है, तो बेटा कितना हो जाएगा, 30 मिनट होगा कि नहीं होगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा कि 22 डिग्री प्लस में सॉरी 22 एंड 30 मिनट, इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है ना, हमको वैसे नहीं करना है कि तुमने इस तरीके से छोड़ दिया हमारा आंसर, नहीं, हमको इस फॉर्म में आंसर को लाना है, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। एक और लिख लो, एक और लिखो सेम इसी तरीके से, π/6 रेडियन है, क्या है, π/6 रेडियन सेम है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करो। π/6 रेडियन है, इसको सॉल्व करो। देखो इसको भी इसी तरीके से करेंगे, रेडियन से बेटा किसमें कर रहे हैं, डिग्री में कर रहे हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो π/6 मल्टीप्लाई 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा डिग्री में हो जाएगा, पाई से पाई, इसको काटा 3 से एंड 30, कितना बच्चा आ चुका है, 30 डिग्री हमारा आंसर आ चुका है। ये बहुत आसान था। अब ये 30 डिग्री आ चुका है, इसको तो मिनट में नहीं कन्वर्ट करोगे, इसको डिग्री में ही रखेंगे। ठीक है, जो तुम इसको भी मिनट में करने लगो और मार मल्टीप्लाई का सब करवा डालो, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलें आगे, आगे चलें, चलो। देखो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा नॉर्मली है, बट देखो ये लिखा है 1/4 रेडियन, कितना है बच्चा, 1/4 रेडियन है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो देखो जब इसको डिग्री में यानी 1/4 रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे, डिग्री में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको इससे कट कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 45, यानी 45 अब ये देखो ये कितना है, पाई, तो बेटा पाई की वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 22/7 होती है कि नहीं होती, हाँ भैया यही होती है। तो 7 तुम्हारा मल्टीप्लाई में आ चुका, 22 नीचे रहेगा, इतना डिग्री, इतने डिग्री है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 7 का, 7 5 जब बेटा क्या होता है 35, 3 बचा, 7 4 जा 28 और 3 31/22, ये तुम्हारा चल रहा है इस तरीके से। जब इसका डिवाइड इसमें कर देंगे, किसका, 22 का डिवाइड इसमें 100 में कर देंगे, तो कितना जाएगा, देखो 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 सॉरी 315 में 22 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम गया, 2 से किया तो बेटा 9 आया, नीचे 5 लिखो उतार लिया, 22 4 जा 88 माइनस कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेटा कैसा बनेगा कि 22 14 होल में रहेगा, 7/22, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से रहेगा कि नहीं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये तुम्हारे डिग्री में है पूरा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 14 डिग्री प्लस में 7/20 डिग्री, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। अब ये 7/22 है, 7/22 है, अब इसको भी करेंगे, ये डिग्री में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे भैया, मिनट में कन्वर्ट करना है, तो किससे जब मिनट में कन्वर्ट करना है तो बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा किस में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको इससे कट कर देंगे, 2 से 11:30, 2 से कट किया 11:30, और ये बेटा तुम्हारा कितना बन गया है, 210/11। जब इसको इसमें कट कर देंगे, इसको इससे कट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा बेटा, देखो 11 का डिवाइड देंगे 210 में, जब 210 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम गया सबसे पहले, तो फिर 10 बचा, कितना 10 100 9 टाइम गया,
फिर क्या बचेगा, 9 टाइम गया तो 1/11 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो यहां से बेटा क्या कर सकते हो कि 14 डिग्री एंड फिर क्या आ चुका है 19 मिनट, और प्लस में बेटा क्या है 1/11 मिनट है, क्या है 1/11 मिनट है। अब इस 1/11 मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करना है। जब सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 60 से कर देंगे, तो ये तुम्हारा सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करो कि 14 डिग्री 19 मिनट, और अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, फिर 1/11 बचेगा, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको सिर्फ ऐसे कर सकते हो कि 5 मिनट, बस इतना। 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड, 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी। बोलो इसमें कोई डाउट है बच्चा, बोलो इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, बोलो भाई। कहाँ गायब हो गए भाई सब। कोई दिक्कत इसमें, इतने में कोई डाउट है भाई साहब, बोलो भैया प्रभु। चले आगे, चलो। देखो आगे आगे और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो तुम्हें परेशान भी करेंगे। देखो 8 रेडियन तुम्हारा जो एक अपना घर में करना ये वाला है, 8 रेडियन है, तुमको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके आगे मैं तुमको बताऊंगा अभी कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी हम लोगों ने देखा किसका कन्वर्जन देखा बच्चा, कि तुम्हें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना था। अब हम लोग देखेंगे किसमें कि डिग्री से रेडियन में करना है, किससे, डिग्री से रेडियन में करना है, तो वो कैसे करें देखो। चलो डिग्री से मतलब मान लो 340 डिग्री है बच्चा, ठीक है, हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन। हम जानते हैं क्या कि डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई π/180 से करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं भैया। तो यहां से कर दो बस इसे मल्टीप्लाई, किसमें कि 340 मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, ये तुम्हारा किसमें हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। 0 से 0 गया, 2 से कट कर दिया तो 9 आ चुका है, 2 से कट कर दिया 17, यानी 17 डिग्री बाई 9 हमारा आंसर आ चुका है। इस तरीके से 17 डिग्री बाई 9। अब अगर दूसरा मान लो इसी यहीं पे सवाल आता है क्या, माइनस का 37 डिग्री, माइनस का 37 डिग्री और 30 मिनट, क्या मैंने तुमसे बताया कि माइनस का 37 डिग्री और 30 मिनट हमारा ये सवाल क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस पूरे को, जो ये पूरी वैल्यू लिखी है, इस पूरे को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि डिग्री में है बट ये मिनट में भी है, तो हमको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करना है देखो, इस माइनस को सबसे पहले बाहर ले लो, ये क्या है 37 डिग्री है बेटा, क्या है कि 30 मिनट है। हम जानते हैं क्या कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक। तो वहीं पे 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, 1/60 डिग्री हो जाएगा, कितना 1/60 डिग्री। तो वहीं पे अगर पूछा जाए कितना 60 मिनट में, 30 मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा, तो 30/60 डिग्री हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर कट कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री को 0.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो 0.5 डिग्री, यानी इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है कि 37.5 डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, बस अब कर दो, डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, माइनस को बाहर रखो, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भैया, डेसिमल हट गया, हाँ 0 आ गया, बस इसको 5 से कट कर देंगे। जब इसको 5 से कट किया तो कितने टाइम गया, 7 टाइम, फिर 5 टाइम, इसको 5 से कट किया 2 टाइम, फिर इसको 5 से अगर कट कर देंगे तो 1 टाइम, और फिर 5 टाइम, इसको 5 से कट कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 3 टाइम गया,
और फिर 3 6 टाइम चला गया, फिर इसको 3 से कट कर देंगे क्योंकि 5 से तो जाएगा नहीं, 3 से कट कर देंगे तो बेटा 5 आ जाएगा, ये बेटा 3 से कट करेंगे 12 आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 20 ये 12 से करेंगे, ये 5 है तो यानी 5 पाई बाई 24 माइनस का 5 पाई बाई 24 माइनस का हमारा आंसर आ जाएगा। हम सर आप कहां से? मैं बेटा मैं यूपी से हूं, यूपी उत्तर प्रदेश, मैं यूपी से हूं। ठीक है, देखो मैंने तुमको फिर से मैं एक चीज बता रहा हूं, हमें ये वैल्यू दे रखी थी माइनस का 37 डिग्री 30 मिनट। अब अगर ऐसे तुमसे बोला जाए कि इसको डायरेक्ट कर दो तो नहीं, ऐसे तो हो नहीं पाएगा, हमको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। जो ये डिग्री में तो मिनट में, इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू बेटा कितना होता है 60 मिनट होता है, तो वहीं पे 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो 30 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री बाई 30/60 डिग्री, कट कर दिया 0.5 डिग्री आ चुका है। तो इस 0.5 डिग्री इसको ऐड कर देंगे तो 37.5 डिग्री हमारा ये एंगल बन जाएगा जाके 37.5 डिग्री। बस फिर क्या करना होता है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा दो, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने। जब हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा दिया है तो सॉल्व करने पर हमारा आ चुका है माइनस का 5 पाई बाई 24। आई होप ये चीज क्लियर होगी तुम्हें, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता हो तो फिर भी बता सकते हो, हालांकि डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। चलो क्या है, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, ये बेटा तुमको दिया गया है। क्या दिया गया है? 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, ये तुमको एक क्वेश्चन दिया गया है, हमको इसको सॉल्व करना है। चले चलो देखो 5 डिग्री है तो 5 डिग्री इसको एज इट इज लिख दो, 37 मिनट है इसको भी अभी ऐसे ही लिख लो, प्लस में लिख लो सबको, ठीक है सबको प्लस में लिख लो। अब इस 30 सेकेंड को हमें मिनट में चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि बेटा 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में बच्चा कितना हो जाएगा 1/60 मिनट, इस तरीके से। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 30/60 मिनट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 डिग्री प्लस में 37 मिनट प्लस में 1/2 मिनट। अरे भाई साहब जब इसको ऐड कर लेंगे इसमें, इसको जब इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 5 डिग्री प्लस में 75/2 मिनट, 5 डिग्री प्लस में 70 सेकेंड में दिया रहा है। क्या बच्चा बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा मेरे को ये चीज तुमने क्या बोला है। हाँ तो सेकंड में दिया तो गया है बच्चा, सेकंड में तो है ये, देखो 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड, सेकंड में तो है ना ये, सेकंड में है, देखो सेकंड में दिया रहा है तो सबसे पहले उसको मिनट में करो, फिर मिनट वाले को डिग्री में करो, तो ऐसे करेंगे, समझे। चलो हाँ, तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 1 फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं कर देंगे भाई, इसको 5 से कर दो, ये तुम्हारा डिग्री में चला गया है पूरा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 5 से करेंगे 15, 5 से करेंगे तो 12, फिर 3 से कट कर देंगे तो 5 4, ठीक। तो 5 डिग्री प्लस में 5/8 डिग्री, इस तरीके से आ गया कि नहीं आ गया। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 45 40 एंड प्लस में 5 तो 45/8 डिग्री हमारा ये बनी है जाके वैल्यू, ठीक है, ठीक है, ये बना है। अब इसको पूरे को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें बेटा, रेडियन में, जो कि हम लोग रेडियन में जब रेडियन सॉरी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चा, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रेडियन में हो जाता है। इसको जब इससे कर दे कट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, नहीं 4 नहीं पाई बाई 32 रेडियन हमारा आंसर आ जाएगा, पाई बाई 32 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, पाई बाई 32 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज तुम्हारी क्लियर होगी, एंड कुछ भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। तो अब उसके लिए देखो, अब एक चीज क्या हमें देखना है इसमें, एक हमें फॉर्मूला देखना है। क्या देखना है बच्चा, हमें एक इसमें फॉर्मूला देखना है। आप देखो अभी हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ लिया, यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन भी कर लिए पूरा, इससे बाहर और इससे बड़े क्वेश्चन अब आते नहीं है, ठीक है। बाकी
जितना मैंने अभी तुमको अभी तक जितना बता दिया है, तुम एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो देखो क्या, हमें एक फॉर्मूला देखना है। क्या फॉर्मूला देखना है? ये बच्चा एक सर्कल है। क्या है? ये एक सर्कल है, ठीक है ना। ये रेडियस है, मान लो रेडियस इसकी आर है। क्या है? रेडियस इसकी बच्चा आर है, ठीक है। रेडियस क्या है? आर है। और जब तुम्हारी क्या होगी? आर्क, ये जो आर्क है ना, ये आर्क यानी आर्क की लेंथ क्या है? एल है। और इन दोनों पे एंगल बेटा क्या बनता है? थीटा रेडियन बनता है। क्या बनता है? थीटा रेडियन बनता है। क्या बनता है? थीटा रेडियन। तो एक चीज समझो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू, थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू एल बाई आर। क्या बनेगा? थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू एल बाई आर, ठीक है ना। ये तुम्हारा एंगल होता है, ये हमेशा बेटा रेडियन में रहता है। एक चीज हमेशा याद रखना, किसमें होता है? रेडियन में होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर हमारा फॉर्मूला होता है, जिसका यूज आगे है। अभी जब पढ़ोगे तो उसका यूज है आगे, इसलिए मैं तुमको ये चीज बता दे रहा हूं, ठीक। चलो बेटा क्या है जो मैंने अभी एक तुम्हें बताया है, क्या फॉर्मूला बताया है, उसी के बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या, इफ in two circle, okay, two circles arcs of the same length, ठीक है, of the same length subtend क्या है बेटा? एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, एंड ऐसे लिख दूं, हाँ, एंड 75 डिग्री, हाँ, 75 डिग्री एट द सेंटर find the ratio of their रेडियस। देखो इसमें क्या बोल रहा है? इफ इन टू सर्कल, देखो यानी कि यदि हमारे पास क्या है बच्चा, ये मान लो टू सर्कल है इस फॉर्म में, ये तुम्हारे क्या बच्चा? टू सर्कल है, ठीक है। अपना समझ लेना, ये तुम्हारे दो सर्कल है। उसके बाद में उनकी रेडियस क्या है? देखो ये सेंटर है और ये रेडियस मान लो इसकी R1 ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं? R1, ठीक है ना। इनकी R की लेंथ बेटा क्या? सेम है, ये भी L है और ये भी बेटा क्या है? L है, इस तरीके से, ठीक। एंड इसकी जो रेडियस है मान लो ये R2 है, ठीक है, ठीक है। इसका एंगल बेटा कितना है? 60 डिग्री बना रहा है। ये एंगल कितना बना रहा है? 75 डिग्री बना रहा है। ये हमको बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है इसमें? दो सर्कल हैं जिनकी सेम लेंथ है, आर्क की सेम लेंथ है L और L। उसके बाद में एंगल्स उसमें बन रहे जो कि 60 और 75 डिग्री है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यानी कि इनकी रेडियस क्या है? R1 और R2 का हमें रेशियो फाइंड करना है। हमें R1 अपॉन R2 निकालना है बच्चा। सही पकड़े हैं ऋषभ तिवारी, सही पकड़े हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले जो तुम्हारे एंगल दिए गए हैं डिग्री में है, इनको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चा? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन। ये 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के बेटा क्या करेंगे? 180 बाई पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बेटा तुम्हारा रेडियन में, इसको कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। ये 75 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 75 मल्टीप्लाई में पाई बाई 180 कर देंगे तो 15 से कट किया 12 आया, इसको 15 से कट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि 5, ये बेटा रेडियन में था पूरा, 5 पाई बाई 12 रेडियन, इस तरीके से 5 पाई बाई 12 रेडियन ये हमारा आ चुका है, ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद देखो हमें इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? थीटा क्या, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या? थीटा रेडियन इज इक्वल टू L बाई आर। ये बेटा थीटा कितना था? थीटा हमने कितना निकाला है अभी?
इतना, एंड एल बेटा क्या है, एल है, और आर क्या है, R1 है। जब इसको R1 यहां से निकालेंगे तो R1 इज इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा, 3L बाई पाई हमारा आ जाएगी R1। जब इससे देखेंगे R2 निकालने के लिए तो थीटा क्या है बेटा 5 पाई बाई 12 है, इज इक्वल्स टू L बाई R2। ठीक है, तो यहां से अगर R2 देखेंगे, क्या R2 देखेंगे, ये इस तरफ आ जाएगी, ऊपर चला, ये नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 12L बाई 5 पाई। ये बेटा क्या हो जाएगी R2 की वैल्यू, इसको मान लो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये मान लो सेकंड मान लो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, फर्स्ट में डिवाइड कर देंगे किसका, सेकंड का। जब फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा बेटा, R1 अपॉन R2 जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 3L बाई पाई बाई 12L बाई 5 पाई। ठीक है, पाई से पाई, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, और ये बेटा ऊपर आ गया, ये बीच में ऊपर चला गया, तो क्या हो गया 15 बाई 12। इसको कट कर देंगे, 3 से कट कर देंगे तो 5 बाई 4, यानी R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 5 बाई 4। ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोनो परेशानी, बोलो कोई परेशानी। क्वेश्चन बेटा लिख लो, क्या लिखा है, a wheel makes 360 revolution, okay, 360 revolutions in 1 minute। अच्छा, in 1 minute, सो फिर क्या करना है बेटा, थ्रो हाउ मैनी रेडियंस। अच्छा, रेडियंस है, देखो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इनटू 1 सेकेंड। अच्छा, टर्न इनटू 1 सेकेंड। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि a wheel makes 360 revolution in 1 minute। देखो 1 मिनट में एक व्हील है, वो 1 मिनट में क्या करता है बेटा 360 रेवोल्यूशन करता है। ठीक है, एंड फिर क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा रेडियंस में तुम्हें निकालना है, रेडियंस में निकालना है किसमें, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन करेगा और उसको कितने डिग्री एंगल बनाएगा, यानी कितने रेडियन एंगल बनाएगा, वो तुमको इसमें निकालना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें क्या बताया गया है, 360 रेवोल्यूशन कितनी देर में करता है बच्चा, 1 मिनट में करता है। कितने, 1 मिनट में, 1 मिनट में, यानी कि 360 रेवोल्यूशन अगर मान लो है तो कितनी देर में करता है, 60 सेकेंड में। किसमें करता है बेटा, 60 सेकेंड में, इस तरीके से। लेकिन इसमें भी इस फॉर्म में नहीं, ऐसे लिख दो, 60 सेकेंड में करता है। तो कितना बोला गया, 1 सेकेंड में कितना करेगा, यानी अगर मैं पूछा जाए क्या बच्चा कि 1 सेकेंड में कितना करेगा, 1 सेकेंड में क्या करेगा, 360 बाई 60 रेवोल्यूशन कट कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 1 सेकेंड में बच्चा कितना करेगा, 6 रेवोल्यूशन करेगा। कितना, 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन करेगा। ठीक ठीक, हाँ 6 आ गया आंसर। तो एक चीज समझो, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बेटा कितना होता है, क्या बच्चा, 1 कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बच्चा क्या होता है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है कि नहीं। तो 6 रेवोल्यूशन कितना करेगा बच्चा, 6 रेवोल्यूशन कितना करेगा कि 360 मल्टीप्लाई में क्या कर देगा, 6 कर देगा, ये तो मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं। तो 6 6 36, 3 6 3 18 और 3 ये कितना आ चुका बच्चा, 2100 डिग्री बनेगा। अब इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 गया, इसको इससे कट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। आंसर हमारा बच्चा आ जाएगा 12 पाई रेडियन। आंसर बच्चा क्या आ जाएगा, 12 पाई रेडियन, ये हमारा आंसर है, 12 पाई रेडियन हमारा आंसर होगा। 12 पाई
लेकिन उसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी जो कि है रेडियन। जो तुमने ऋषभ तुमने बताया सही है, बट उसकी यूनिट भी लिखो जो कि है रेडियन। ठीक है, ठीक है। हम्म, चले, चलो। अब कुछ स्टैंडर्ड्स, एंगल्स एंड उनकी कुछ रेडियंस में देख लेते हैं, ठीक है। आना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग कल यहीं से स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, और प्लीज कल सब लोग आना, जितने भी अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ये जितना वीडियो मैंने पढ़ाया अभी कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इतना करवा दिया है कि तुम्हारी पहली एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। पहले एक्सरसाइज में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो हम लोग इसके आगे कल कंप्लीट करेंगे, जो कि आज के लिए मैं यही रोक रहा हूँ अपना, क्योंकि मुझे जानना पड़ेगा, ठीक है। सो अपनी पढ़ाई करते रहना, ख्याल रखना अपना, एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।